तो आज की क्लास में हम जो 26 क्वालिटीज ऑफ वैष्णवा है वो डिस्कस करेंगे। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी रीडिंग के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे, और आज यही क्लास रहेगी। और आज की जो क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 12वीं क्वालिटी है ये बेसिक क्वालिटी है जो किसी डिवोटी में होना चाहिए। और यही एक सेंटर पॉइंट है, इसको ठीक से समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति इस बात को नहीं समझ रहा है तो वो शुद्ध भक्त नहीं। तो शुद्ध भक्त नहीं है या शुद्ध भक्ति नहीं कर रहा है, तो फिर इस्कॉन में पर्पस सॉल्व नहीं होता। क्योंकि इस्कॉन के एस्टैब्लिशमेंट श्रील प्रभुपाद ने प्रमाणिक गुरु आचार्य के परंपरागत प्रणाली के ऊपर की हुई है। तो अगर हम इस प्रणाली को ठीक से समझ नहीं रहे हैं तो हमें थोड़ा सा चिंतन करें, क्योंकि अगर हमें दया भी करनी है ना, अगर हमें सूची भी रखनी है, या हमें शरणागति भी करनी है, तो कृष्णा की करनी चाहिए। कृष्णा ओरिएंटेड होना चाहिए, है ना। हमारा कंपैशन हो, हमारा ना डिवोशन हो, और भी जो भी चीजें हैं उन सब को करके भी व्यक्ति जो है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस अगर नहीं है, अगर कृष्ण को सेंटर्ड में नहीं रखा है तो दिक्कत हो सकती है। तो आज ये जो क्वालिटी हम पढ़ेंगे दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी फॉर अ वैष्णव। ठीक है, तो आइए चलते हैं। तो आज की जो हम गुण पढ़ेंगे, कृष्ण शरणम। हाँ, कृष्ण कहने, कृष्ण शरणम में क्या नाम है इसका, एक मिनट। कृष्ण एक शरणं माता जी। हाँ, कृष्ण एकम शरणम व्रज। अ डिवोटी सरेंडर टू कृष्णा, कृष्णिका शरणम, कृष्णैका, कृष्ण एक माता जी। कृष्ण एका, है ना। हम्म। कृष्ण ऐक्यम बोलते हैं ना, कृष्ण ऐक्यम शरणम व्रज। कृष्ण ऐक्यम शरणम, यस। तो कृष्ण ऐक्यम से ही क्वालिटी समझ में आ रही है। कृष्ण ऐक्य मतलब कहते हैं ओनली कृष्णा, श्री प्रभुपाद बताते हैं। And Sharanam surrender to are clear and to point, although mercifulness, truthfulness, other qualities are also strictly in relation to Krishna. With Krishna Ekyam Sharanam, the connection is transparent and the meaning saturated with bhakti. तो यहाँ पे क्या मतलब है? The connection is transparent and the meaning saturated with bhakti. इसका मतलब ये है कि अगर हम भगवान के साथ भक्ति में आगे बढ़ते हैं, यानी भगवान को केंद्र में रखकर त्वत् सुखी सुखित हूं, ये भाव होना चाहिए, गोपी भाव है। कि गोपियां ये सोचते हैं कि भगवान की प्रसन्नता जिसमें है वो हमें करना है। तो डिवोटी के अंदर भी ये बात आनी चाहिए कि कृष्ण मतलब केवल कृष्ण, समझ में आ रहा है? कि भगवान के अगर कहा जाता है कि भगवान कौन है, तो उसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि कृष्णस्तु भगवान से। समझ में? अगर हमें कहना है तो हमें समझ में आना चाहिए। और कृष्ण में कृष्ण और उसके तदीय दोनों शामिल होते हैं। ठीक है ना। हम जब वैष्णव इसका इस स्पेशली इस्कॉन में जब कृष्ण कहा जाता है तो उसमें श्रीमती राधा रानी शामिल रहती। शक्ति और शक्तिमान दोनों का चिंतन रहता है। ठीक है, तो भगवान और भगवान की शक्तियों के अलावा दुनिया में और कुछ है ना। तो इसलिए एकमात्र कृष्ण की शरण ग्रहण करना में मतलब क्या है, छल कपट नहीं होना चाहिए, जिसको कि भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं फूटी नाटी, है ना। जैसे कि सातवां अपराध क्या है, हमने समझ लिया कि हरि नाम लेने से सारे पाप जो है वो धुल जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इंटेंशनली ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, और फिर सोचते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हो गया कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं हरि नाम ले लेंगे। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, पारदर्शिता नहीं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति के साथ डीलिंग कर रहे हैं, और बेवकूफ उसको बनाया नहीं जा सकता। भगवान को, कृष्ण को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, है ना। तो अगर हम हृदय के साथ, अपनी सरलता के साथ
पूरे ईमानदारी के साथ, अगर कन्विक्शन के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, है ना, अकूटी नाटी को यूज कर रहे हैं कि हाँ हम भी कृष्ण एकम शरणम है, हाँ, लेकिन खाना हमारी पसंद का बनता है है ना, रूल्स में वो चीजें हम एक्सेप्ट करते हैं जिसको हमको लगता है कि पालन करना चाहिए, है ना, लेकिन वो रूल्स हम एक्सेप्ट नहीं करते जिसका हमें पालन नहीं करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है, हमें ये सीखना पड़ेगा कि हर चीज में भगवान ने शास्त्रों में क्या बताया। तो श्रद्धा जो होती है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और श्रद्धा किस पर आधारित होती है? इस्कॉन में श्रद्धा किस पर आधारित होती है? प्लीज बोला करो आप लोग। सेवा। लीला स्थली सब भक्ति शास्त्री स्टूडेंट हैं। श्रद्धा किस पर स्टैब्लिश होती है? ज्ञान पर। ज्ञान पर। कौन से ज्ञान पर? कृष्ण भावना भावित। कृष्ण भावना भावित का मतलब क्या हुआ? शास्त्र ज्ञान, प्रमाणिक शास्त्र जो है उसके ज्ञान पर श्रद्धा निर्भर करती है। ठीक है, तो ज्ञान जो है वो सही से लेना चाहिए, फिर उसके अनुकूल हमें करना चाहिए और प्रतिकूल जो चीजें हैं वो छोड़ना चाहिए। इसी को कहते हैं ट्रांसपेरेंट, एज इट इज। जो गुरु ने हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको पालन करना, बिना किसी कुटी नाटी के, छल कपट के। ठीक है, ये तो इस सब क्या होगी, हमारी भक्ति जो है वो डेवलप होगी। यानी 26 गुणों में सबसे इंपॉर्टेंट गुण है कृष्ण एकम शरणम, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना। आगे चल। यस, रीडिंग करिए लीला स्थली। And yet there are impersonalist philosophers, the Mayavadis, who would try to misinterpret Krishnaika Sharana and mislead others from Krishna. Once, when a Hinduism professor visited Srila Prabhupada, Prabhupada asked him, "What is Hinduism?" When the Hinduism professor replied, "I don't know," Prabhupada said, "You mean you are teaching Hinduism, but you don't even know what it is?" The professor confessed that Hinduism was so complex and many branches that he don't know how to describe it. Srila Prabhupada then explained how the word Hindu is misnomer and that the real purpose of Vedic literature is to educate the human beings about his relationship with the absolute truth, the supreme personality of Godhead. Prabhupada cited Bhagavad Gita 18.66. सर्वधर्मं परित्यज्य मम एकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचा. Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reaction. Do not fear. माता जी अब म्यूट। Mataji, you are mute. हरे कृष्ण। तो शिल प्रपाद आगे बताते हैं कि कृष्ण एकम शरणम का मतलब होता है मायावादी विचारधारा से अलग, है ना। तो मायावादी क्या सोचते हैं? कृष्ण एकम शरणम में वो कृष्ण को गायब कर देते हैं और अपने आप को बैठा देते हैं। तो हमें लगता होगा कि मायावादी तो अलग अलग प्लेनेट से आते हैं। नहीं, अगर हम ठीक से समझ नहीं रहे तो शायद हम भी मायावादी हैं। इसलिए आज ये लेसन समझना बहुत जरूरी। तो जो मायावादी होते हैं वो क्या करते हैं? कृष्ण को सेंटर में नहीं रखते, है ना। कहते हैं कि कृष्ण एकम शरणम, लेकिन उसको नहीं समझ पाते। तो एक बार क्या हुआ, शिल प्रभुपाद से एक हिंदू प्रोफेसर जो है, जो कि विदेश में पढ़ाते हैं, वो मिलने आए। तो प्रभुपाद ने से बातचीत के दौरान उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद ने बोला, आप हिंदुइज्म को पढ़ाते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि व्हाट इज हिंदुइज्म, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हिंदुइज्म? तो जो प्रोफेसर होता है वो कहता है कि आप ये जो पूछ रहे हैं ये बहुत ही डिफिकल्ट बात है, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि मुझे आज तक समझ में नहीं आता कि व्हाट इज हिंदुइज्म। तो एक्चुअली आप मुझसे पूछे तो मुझे पता नहीं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हिंदुइज्म। तो श्री प्रपात कहते हैं आप लोगों को हिंदुइज्म पढ़ाते हैं और आपको ये नहीं पता कि हिंदुइज्म क्या है। इसके पहले वाला के लिए यमुना। हम्म। हम्म।
तो शिल प्रभुपाद बताते हैं कि हिंदू इज अ मिसनॉमर and the real purpose of Vedic literature is to educate human being about his relation with absolute personality of God, है ना। तो हिंदुइज्म का मतलब क्या होता है कि हम ये समझ सके कि हम भगवान के अंश हैं, है ना, भगवान के अंश हैं, और हम परम सत्य है उनके अंश हैं। मतलब यहाँ पे प्रभुपाद डिफाइन कर रहे हैं, प्रभुपाद कृष्णा को एब्सोल्यूट पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। इसका मतलब क्या है, परम सत्य। अगर दुनिया में कोई सत्य बहुत होते हैं, छोटे छोटे बहुत से सत्य होते हैं, लेकिन परम सत्य जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। और उनके साथ हमारा क्या संबंध है, ये जानने बिना हम हिंदुइज्म को नहीं समझ सकते। ठीक है ना। तो उन्होंने भागवतम का एग्जाम्पल दिया कि अगर कोई हिंदुइज्म को एक्सप्लेन करना चाहता है तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये बात कि सर्वधर्मान परित्यज्य। हमने जो छोटे छोटे धर्म बना रखे हैं, उपाधियां लेके रखी हैं, उनको हमें छोड़ना पड़ेगा। और मामेकम शरणम, हर बात में मुझे स्वीकार करना होगा, है ना। जैसे हम मनुष्य हैं, हम स्त्री हैं, हम किसी की बहन हैं, बेटी हैं, तो हमने क्या किया है, अपने कल्चर के नॉर्म के हिसाब से, फिलोसफी के हिसाब से अपना जीवन जी रहे हैं। तो इसी के कारण प्रॉब्लम है ना। तो उन सारी उपाधियों में तुम अपनी उपाधियां छोड़ दो। हम ये एजुकेटेड हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, है ना, हम भारतीय हैं, जितनी भी उपाधियां हैं शरीर की, इसमें तुमने जो अपने अपने लिए लगा कर इन उपाधियों को छोड़कर हर में भगवान के अनुसार आ जाओ, है ना, कॉन्सेप्ट को लेके आओ। तो उन कॉन्सेप्ट को लाने से क्या होगा, मामेकम शरणम व्रज, यानी मैं जो कह रहा हूं वैसा लाइफ स्टाइल करो। तो मैं क्या करूंगा, भगवान कह रहे अगर तुम ऐसा करोगे, इज डिफिकल्ट होगा, है ना, क्योंकि अभी तक हम अपने मन के हिसाब से करते आए हैं, है ना, सारी उपाधियों को कैसे निभाते आ रहे हैं, अपने मन के साथ, और हम और उलझते ही चले जाते हैं, है ना, और बंधनों में हम फंसते ही चले जाते हैं। तो इससे बाहर कैसे निकले, भगवान कहते हैं अहम त्वाम परिसर पाप्यभ्यो मोक्षयिष्यामि पार्थ, कि तुम मेरे बिना जो भी कृत्य कर रहे हो, एक्चुअल में तुम एक पाप से दूसरे पाप की तरफ जा रहे हो, है ना। जब हम भगवान को इंक्लूड नहीं करते तो हम पाप ही करते हैं। तो जब हम एक पाप से दूसरे पाप की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, बंधन बढ़ता जाएगा कि घटेगा, बढ़ेगा, है ना। तो भगवान कहते हैं कि अब मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, यानी एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो और मेरे हिसाब से चलो, तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम डरो नहीं, तुम्हें कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब तुम मेरे अनुसार चलोगे तो ऑटोमेटिकली तुम सभी पापों से मुक्त होना शुरू हो जाओगे। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे बताया गया है नेक्स्ट। तो प्रभुपाद यहाँ पे कंक्लूजन भी बताते हैं जब भगवत गीता का, कहते प्रभुपाद कहते हैं कि आपने भगवत गीता, जो हमारी जो गीता और श्रीमद् भागवतम है, ये व्हाट इज हिंदुइज्म, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। लेकिन हम इन भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के इस कंक्लूजन को स्वीकार नहीं करते, इसलिए हम जो है सही निष्कर्षों पर नहीं पहुंचते, या हिंदुइज्म क्या है इसकी डेफिनेशन हम नहीं जानते। तो हिंदुइज्म का मतलब है कृष्ण को एकमात्र स्वीकार करना, उनकी शरण स्वीकार करना, यही हिंदुइज्म है, और उनके कथनानुसार चलना, यही हिंदुइज्म है। प्रभुपाद बता रहे। तो पढ़िए जरा प्रोफेसर साहब क्या बोलते हैं। The Hinduism professor, rather than accept the conclusion of Bhagavad Gita, asked Prabhupada if he could give an etymological meaning of word Sharanam. Prabhupada replied simply, Sharanam means surrender. The professor became argumentative. He did not want to accept the conclusion that Krishna is everything and that the goal of Vedic or Hindu culture is to understand him. He insisted Prabhupada give a different etymological explanation of Sharanam. When Prabhupada again replied that Sharanam means surrender, the professor explained, no, that is definition. I asked you the etymology, etymology. What is the root? What is the history of this word? Seeing that his guest was
interested in hearing submissively, Prabhupada said that for root explanation of word, the professor would do better to talk with a Sanskrit scholar instead of a spiritual master. तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि इटोमोलॉजी का मतलब होता है कि किसी भी चीज के मीनिंग रूट कहाँ से आया इसको जानना है ना। जैसे कोई शब्द होता है तो उसको देखते ना, ये लैटिन शब्द है, ये यहाँ से आया, ऐसा जानना है ना। तो इसलिए शिल प्रभुपाद को यहाँ पे बोले थे कि एक हिंदू प्रोफेसर कहते हैं कि ये जो आपने कंक्लूजन दिया है ये एक्सेप्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी उपाधि वाले लोग होते हैं उसमें वो अपना बखान सुनना चाहते हैं, कृष्ण को नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इफ यू कुड गिव अप द इथोलॉजी मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड शरणम, प्रभुपाद रिप्लाई सिंपली शरणम मीन सरेंडर। तो बोलते हैं नहीं, आप ना उसका ये मतलब बताइए, मीनिंग क्लियर कीजिए डिक्शनरी के साथ कि शरणम का मतलब क्या होता है। आप कह रहे हैं कि हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है आप लोग? Yes, Mataji. हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? यस माता जी आ रही है। Yes, Mataji. ओके ओके, स्क्रीन शेयर करिए यमुना। हरे कृष्ण माता जी, आपको स्क्रीन दिख रही है?
जी माता जी दिख रही है। ओके ठीक है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग ऑन करिए। ठीक है, तो इम्पर्सनलिस्ट निष्पेपर जो थे मायावादी, उन्होंने बोला कि कृष्ण मिसली, तो हम कृष्ण, तो हम 26 क्वालिटीज में डिस्कस कर रहे थे कृष्ण शरणम। तो श्रील प्रभुपाद से जब मायावादी फिलोसोफर, सॉरी प्रोफेसर जो है मिलते हैं, तो वो बोलते हैं कि प्रभुपाद उनसे पूछते हैं कि आप हिंदुइज्म का मतलब बताइए। तो प्रभुपाद से वो बोलते हैं भाई, अ, अगर सचमुच पूछे तो मुझे हिंदुइज्म का मतलब नहीं पता है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि आप इस फिलॉसफी लोगों को पढ़ाते हैं, है ना, और आपको मतलब नहीं पता, तो ये हमारे देश की या लोगों की स्थिति है कि सही नॉलेज ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शास्त्र से, गुरु प्रमाणिक गुरु से, गुरु परंपरा से नॉलेज नहीं लेते। तो शिल प्रभुपाद ने बताया कि शरणागति का, कृष्ण एकम शरणम जो है, ये है हिंदुइज्म का मतलब, है ना, कि भगवान ने कहा है कि सभी चीजों को छोड़ दीजिए, सब सर्व उपाधि विरम्यता तत्परिवर्तन निर्मलम, सब उपाधि छोड़ दीजिए और क्या कीजिए, माम एकम शरणम व्रज हम तो आम सर पापे भी मोक्षयिष्यामि मां सुजा। 18.66 का उन्होंने भगवत गीता का श्लोक दिया। तो उन्होंने प्रोफेसर, जिसे जो मायावादी होते हैं, है ना, जिसे मायावादी में ऐसा नहीं कि कोई अलग से कोई अलग प्लेनेट से कोई आता है, हम सभी भी मायावादी हो सकते हैं जैसा मैंने बताया। तो हमको लगता है कि हम भगवान कृष्ण को, नहीं हमने दीक्षा ले लिए है, ये कर लिया है, हम कृष्ण को सेंटर में रख के काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, है ना। हम अपने आप को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से हैं। तो हम कैसे चेक कर है कृष्णा, माय वॉइस इज कमिंग, लेकिन हम करते क्या है, माय वॉइस इज कमिंग, हरे यस कृष्णा। माता जी, यस माता। लेकिन हम करते क्या है, जस्ट ऑपोजिट करते हैं। तो मैंने ये बताया, तो वहां पे वो प्रोफेसर भी है, वो कहते हैं नहीं, अब मैं चाहता हूँ कि आपको डिक्शनरी मीनिंग से ना कुछ और मीनिंग देखिए, वो होना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं कि जब हम अपने मन से कोई मीनिंग निकालते हैं, तो वो शास्त्र प्रमाणिक नहीं होने के कारण हम सही से उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। तो हिंदुइज्म का मतलब ही है सनातन धर्म, और सनातन धर्म का मतलब है कृष्ण एकम शरणम, भगवान श्री कृष्ण है। कृष्णा, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। तो फिर शिल प्रपात आगे कहते हैं कि देयर आर ऑलवेज दोज हु आर नॉट वांटिंग टू सरेंडर कृष्ण। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनकी आसुरिक प्रवृत्ति होती है, मायावादी प्रवृत्ति होती है, वो कृष्ण को नहीं स्वीकार करते, है ना। तो भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि हमें क्या करना है। तो उनको लग रहा था कि भगवान ने कहा है कि अपना मन मुझ में लगाओ, मेरी भक्ति करो, तो उन्होंने कहा है भगवान ने भगवत गीता के 9.34 श्लोक श्री प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एक ऐसे युक्तम वे
आत्मानं मत्परायणः. Engage your mind always in thinking of me, become my devotee, offer obeisance to me and worship me, be in complete absorbed in me and surely you will come to me. अगर भगवान की भक्ति करनी है तो भगवान ने सीधे सीधे कहा अपना मन मुझे दे दो. और केवल मन से उन्होंने बोला नहीं, मन से मुझे और हमेशा सीख देखो, है ना, मेरे बारे में सोचो, है ना, मुझे प्रणाम करो और मेरी ही पूजा करो. कहा है भगवान ने ऐसा करने के लिए. तो द मीनिंग इज क्लियर. प्रभुपाद कहते हैं तो इससे संस्कृत की मीनिंग क्लियर हो जाती है कि हिंदुइज्म का मतलब क्या होता है, कि कृष्ण एकम शरणम, भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करना. और शरणम ग्रहण करने का मतलब होता है सरेंडर, और सरेंडर का मतलब होता है व्हाट कृष्णा इज सेइंग नाउ वी आर एक्सेप्टिंग. तो प्रभुपाद जब बताए बट दिस कमेंट्री से इट इज नॉट टू कृष्णा दैट वी हैव टू सरेंडर बट टू द इम्पर्सनल प्रिंसिपल विद इन द कृष्णा. वो मायावादी फिलोसफर बोलता है. क्या बोलते हैं कि आप जो ये कह रहे हैं कि हाँ हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, लेकिन ये जो कृष्ण है सामने दिखते हैं वो कृष्ण नहीं, वो तो कृष्ण के हैं, लेकिन इन कृष्ण के अंदर जो आत्मा है जो कि इम्पर्सनल है, निर्विशेषवादी, उसकी शरण ग्रहण करना. So by making a distinction between the inside and outside of Krishna, this speculation philosopher exposes his ignorance of the true nature of personality of Godhead. प्रभुपाद कहते हैं. तो अगर हम परम सत्य की डेफिनेशन को गुरु शिष्य परंपरा से नहीं समझते हैं, तो जैसे हम सोचते हैं कि हम मनुष्य हैं, हमारा शरीर है, सूक्ष्म शरीर अलग है ना, तो हम सूक्ष्म शरीर से अलग है. ऐसे ही वो भगवान के लिए सोचते हैं कि भगवान का स्थूल शरीर अलग है और आत्मा अलग. लेकिन ऐसा है नहीं. इससे इग्नोरेंस यानी अज्ञानता जो है वो शो होती. भगवान घन सच्चिदानंद है. जैसे हमारे आत्मा सच्चिदानंद है, लेकिन ये जो शरीर है ये क्या है, ये मटेरियल है. लेकिन भगवान का जो पूरा शरीर है वो सच्चिदानंद है. उनका कोई आत्मा नहीं होता, भगवान ही सच्चिदानंद है. ये बात समझनी होती है. तो जो एब्सोल्यूट पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड को भागवतम और भगवत गीता के गुरु शिष्य परंपरा से समझता है, एक्चुअल में वो सही मीनिंग समझता है. तो श्रील प्रभुपाद समझ गए कि जो प्रोफेसर है वो बिल्कुल अज्ञानता में है, और इसके द्वारा पढ़ाया गए जितने भी लोग होते हैं उनके क्या हाल होता है ना, कि जब वो हिंदुज्म के बारे में ही नहीं जानते, परम सत्य के बारे में ही ठीक से नहीं जानते, तो वो मायावादी ही लोगों को बना रहे हैं, यानी आसुरिक प्रवृत्ति. तो एट स्टेज इन कुर्म पुराण देह देह विभदो यम नेवस्तेर वित्ते कविचित. इन सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा देर इज नो डिफरेंट बिटवीन हिमसेल्फ एंड हिज बॉडी. तो प्रभुपाद ये बोलने के बाद कोट कर रहे हैं शास्त्र का, है ना, कुर्म पुराण का, जहां ये बात लिखी गई. लेकिन वो प्रोफेसर जो भी चीज बोल रहा है कि कृष्ण नहीं, कृष्ण के अंदर है, तो उसका कोई कोटेशन या कोई शास्त्रीय प्रमाण वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहे. तो दोनों के कन्वर्सेशन से हम देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद का नॉलेज मानसिक नहीं था बल्कि शास्त्रों पे आधारित था. इसलिए मैंने बोला श्रद्धा क्या होनी चाहिए, प्रामाणिक शास्त्रीय शास्त्रों पर डिपेंड होनी चाहिए. श्रद्धा अपने मन से नहीं बनाई जाती. तो एवरीथिंग अबाउट द कृष्णा, हिज बॉडी, हिज माइंड एंड हिमसेल्फ आर वन and absolute because the Sanskrit name Krishna bear different etymological meaning. Mayavadi philosophers have made absorb endeavor to misinterpret the holy name, but the fact remains that the name Krishna is identically with the supreme personality of Godhead, the cause of all goodness. तो यहाँ पे जो राइटर है वो लिख रहे हैं, समझा रहे हैं कि मायावादी जो विचारधारा है उसमें जब कोई चीज एक्सप्लेन की जाती है तो उसमें चीजों का जो है वो अभ्रंश या गलत तरीके से एक्सप्लेनेशन किया जाता है. जैसे कि अभी हिंदुइज्म की डेफिनेशन वो देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सही से समझा नहीं पा रहे. वो कृष्ण और कृष्ण की आत्मा दो कॉन्सेप्ट को लाके दे रहे हैं, जबकि भगवान और भगवान की कोई आत्मा जैसी कोई चीज का कहीं भी कोई वर्णन नहीं है, दोनों एक है. तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो मिस इंटरप्रिटेशन होती है, मानसिक रूप से जो हम सोचते हैं ऐसा नहीं ऐसा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है ऐसा है, तो वो गलत है. तो कृष्णा कॉन्शियसनेस सिंपली फॉर दोज हु आर प्योर. प्रभुपाद कहते हैं
कि भगवान की भक्ति या सही हिंदुइज्म की डेफिनेशन का मतलब क्या होता है कि जिसका हृदय पवित्र होता है, जिसपे छल कपट नहीं होता है ना, आसुरिक प्रवृत्तियां नहीं होती, उनके लिए ये जो है कृष्ण भावना भावित मिशन है ना। तो knowledge of Krishna is presented throughout the Vedas, is taught by the great acharyas. Lord Chaitanya Mahaprabhu, immediately follower of six Goswami, strongly study all the revealed scripture with the aim of presenting Krishna as the cause of all cause. An object of the worship is Bhagavad Gita, most widely accepted and respected all the Vedic Rishis. The speaker of Krishna is himself, and he revealed that there is no truth higher than me, है ना। भगवत गीता में भगवान ने कहा है, और सेम थिंग भागवतम में कहा है कि एवरीथिंग कम टू मी 1328 में। तो गिव द सेम कंक्लूजन, एक एते चांस कलापुंशन कृष्णस्तु भगवान स्वयं। All the incarnation of the God are either planetary portion or the portion of the planetary portion of the Lord, but the Krishna is the original personality of Godhead. अब यहाँ पे प्रभुपाद ने जो डेफिनेशंस दी हैं उनको क्लियरफाई कर रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में ऐसे छल कपटियों के लिए या कूटी नाटी विचारधारा रखने वाले लोगों के लिए, है ना, कोई जगह नहीं है। क्योंकि जो आचार्यों ने मीनिंग बताई है वो क्या है, कृष्ण एकम शरण, भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना, ये बताया। और स्वयं जो चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण हैं, उन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया, और यही शिक्षा उन्होंने षड गोस्वामियों को दी, और षड गोस्वामी ने भी वापस लिटरेचर के माध्यम से इन सिद्धांतों को हमें एक्सप्लेन किया। तुम्हारे शास्त्र जो होते हैं वो बताते हैं कि मनुष्य जीवन में क्या सिद्धांत होने चाहिए और क्या सिद्धांत नहीं होने चाहिए, है ना। हम अपने मन से नहीं कह सकते। तो श्रीमद् भगवद गीता में भी कंक्लूजन है कि भगवान के ऊपर कोई सत्य नहीं है, यानी भगवान है, उनकी आत्मा, ऐसी कोई फालतू फिलॉसफी नहीं बताई गई। कृष्ण ही है, वही जो कृष्ण जो अर्जुन के सामने खड़े, यही एक कृष्ण है, और इनकी ही बात को एक्सेप्ट करना है। और भागवतम में भी बताया गया भगवान के कई इनकारनेशंस हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान से, कृष्ण भगवान है, कृष्ण अवतारी नहीं, कृष्ण अवतार नहीं। तो भगवान से जितनी भी चीजें निकलती हैं, या तो वो पूर्ण अवतार होते हैं, या अवतार आंशिक अवतार के अवतार होते हैं, है ना। तो लेकिन कृष्ण जो होते हैं वो पूर्ण भगवान है। ये बात समझना बहुत मुश्किल है, बहुत रेयरली एक्सप्लेन होता है। इसीलिए जो भक्ति होती है, प्योर भक्ति, वो शुरू कहाँ से होती है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, डाउट नहीं होता है। तो श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती once an extensive compilation of Krishna's attributes, all taken from the Srimad Bhagavatam 10 canto. Here are some of them, है ना। तो भगवान के जो गुण होते हैं उनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रीमद् भागवतम से एक्सप्लेन किया है। तो आप देख सकते हैं, कृष्णा इज inaccessible to sensuous knowledge। फिर कृष्णा इज लॉर्ड ऑफ इनफाइनिटी ऑफ द वर्ल्ड। कोई पढ़ना चाहेगा इसको? यमुना पढ़ दो। Yes, ma'am. Krishna wields the power of creating the unlimited. Krishna carries the impress of limitless power. Krishna is possessed of inconceivable potency. Krishna is unborn. Krishna is vanquished by exclusive devotion. Krishna is inner guide. Krishna is primal God. Krishna is primal person, Purush. Krishna is overwhelming flood of bliss. Krishna is dispeller of the night of pseudo religion. Krishna is the only truth. Krishna is the person who is time. Krishna is time's own self. Krishna is present in the heart of every animate entity like fire. Krishna is even the time of time. Inside, Krishna is destroyer of the pride of the arrogant. Krishna is One means क्या? Krishna is present in the heart of everyone, animated entity like fire, instead wood. good. So, okay. Hmm. Krishna Then is even the This- time of time. destroyer of pride and arrogant. Krishna is the cause of our cause. Krishna is the creator of the world. Krishna appear as the possessed of the body, like that is the mundane entity for the good and good of the world. Krishna is Guru. He is a center gravity. Kendra hai Bhagwan. Krishna is the destroyer of miseries of the person who employ themselves in the meditation upon him. Then Krishna is the God of God. Krishna present mocks the world of a man.
Krishna is manifest all light. Krishna is unstained to in giving him always one who remembers him. तो श्रीमद् भागवतम से भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने ये जो गुण है कृष्णा के वो एक्सप्लेन किए। कृष्णा सर्व कारण कारण है, कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही सेंटर है। कृष्ण के मनन करने से व्यक्ति का प्राइड जो है वो निकल जाता है। कृष्णा जो है काल के काल है ना, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो है एब्सोल्यूट ट्रुथ है। तो ये सब जो क्वालिटी है ये अपने मन से नहीं बता रहे हैं, वो शास्त्र में दिए हैं, और ये साइड में आप देख रहे होंगे श्रीमद् भागवतम 10:4-3 सब दिया हुआ है। तो वी कैन जज अवर एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्सेप्ट बाय अवर अट्रैक्शन टू हियर अबाउट कृष्णा एंड टू रेंडर डिवोशनल सर्विस टू हिम। हम प्रगति कर रहे हैं भक्ति में, कैसे पता चलेगा? तो प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि अगर हमें भगवान के बारे में और ज्यादा सुनने की इच्छा होती है, उत्साह होता है ना, तो हम समझना चाहिए कि हम कृष्ण हम माला कर रहे हैं, हमें और माला करने का मन करना चाहिए, है ना। हम चाहे कुछ भी कर रहे हैं, है ना, हमें और ज्यादा डिवोशनल सर्विस करनी चाहिए, उसके प्रति उत्साहित रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। लेकिन जब हम भक्ति में, हाँ नहीं इतना बहुत है, इतना तो बस 16 माला नहीं ठीक है, बस इससे ज्यादा नहीं कर सकते, तो बाकी चीजों में आप बिजनेस बढ़ा रहे हैं, लेकिन भक्ति में हम अपना बिजनेस बढ़ा नहीं रहे ना, इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, है ना। उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो इसका मतलब समझना चाहिए हम एडवांसमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उत्साहपूर्वक होना चाहिए। तो सरेंडर टू कृष्णा इज ऑल्सो नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। प्रभुपाद कह रहे भक्ति करना इतना बहुत डिफिकल्ट नहीं, सबसे आसान काम है ये समझना कि कृष्ण जो है वो भगवान है, हम उनके सर्वेंट हैं और हमको उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये सबसे सुंदर सेवा है जिसको बहुत आसानी से किया जा सकता है। और यहाँ पे बताते हैं कि लॉर्ड चैतन्य पर्सन हैज 4 थिंग टू हैव सरेंडर। क्या क्या सरेंडर करना है? हिज लाइफ, हिज वेल्थ, हिज इंटेलिजेंस एंड हिज वर्ड। कंप्लीट सरेंडर इज गिवन वन होल लाइफ। If someone can't do that, then he can at least give some of his wealth, intelligent of word, or study Bhagavad Gita, surrender one's intelligence to Krishna. Speaking something favorable about Krishna is also surrender. अब देखिए शरणागति का मतलब बता रहे हैं। शरणागति का मतलब क्या होता है कि एज अ पर्सन हमें 4 चीजें भगवान को समर्पित करनी चाहिए। क्या क्या? अपना धन, अपना जीवन, अपनी बुद्धि और अपने शब्द, है ना। तो मान लीजिए कोई फुल्ली पूरा पूरा अपने आप को जो आत्मसमर्पण नहीं कर पा रहा है, तो एटलीस्ट उसके बाद अगर कोई धन है तो भगवान कृष्ण की या इस्कॉन की सेवा में हमें देना चाहिए। प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है महाकुंभ में, हरि नाम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसमें अपने लक्ष्मी को हमें देना चाहिए। तो ये भी सरल शरणागति की दिशा है। अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में देनी चाहिए, भगवत गीता आदि ग्रंथों को पढ़कर, है ना, और उसको दूसरों को प्रचार कर। तो इस तरह से हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रचार के नए नए तरीके से शब्दों के द्वारा भगवान का गुणगान करके लोगों के अंदर श्रद्धा डेवलप कर सकते हैं, सही श्रद्धा बता सकते हैं, जीवन प्रणाली बता सकते हैं कि किस तरह मनुष्य जीवन जीना चाहिए, मनुष्य जीवन को कैसे सत्वगुण फिर दिव्य सत्वगुण में स्थित होना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, तो प्रचार करना चाहिए। इस तरह वाणी से भी सेवा कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं सरेंडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शरणागति का मतलब क्या है? मनसा वाचा कर्मण, है ना। तो वी कांट सरेंडर अनलेस वी आर फ्री ऑफ प्राइड। प्रभुपाद कहते हैं भगवद गीता में 15.5 में बताया गया कि जब तक हमारे अंदर अहंकार है ना, मिथ्या अहंकार, तब तक हम ये भगवान की ये बातें स्वीकार नहीं कर पाते। इसलिए आप किसी को बोलिए कि कृष्ण भगवान है या हरे कृष्ण बोले तो लोग जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते, बोलते नहीं है ना। तो इस तरह से बात कह रहे हैं कि सरेंडर बिगेन बाय सरेंडरिंग टू द स्पिरिचुअल मास्टर एज अर्जुना डिड। नाउ आई एम योर डिसाइपल एंड अ सोल सरेंडर ऑन टू यू, प्लीज इंस्ट्रक्ट मी। प्रभुपाद ने कहा है 2.7 ने, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव प्रेक्षामि धाम सर धर्म संपूर्ण चेता। कृष्ण अर्जुन, वहां पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि अर्जुन की तरह सरेंडर करना चाहिए कृष्ण को, कि मुझे नहीं समझ में आ रही है बातें, अब आप मुझे कल्याणकारी जो मेरे लिए श्रेयस है वो बताइए। लेकिन बलि महाराज ने कैसे समर्पण किया? देन देयर वर नथिंग लेफ्ट, सब कुछ दे दिया भगवान को, है ना। भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने मनसा वाचा कर्मणा परिवार घर, है ना, सबको भगवान की सेवा में लगा दिया, सबको अर्पण कर दिया। ही सेड वुड लाइक सिंपली एज टू अटेंडेंट फॉर ऑल दिस प्रॉपर्टी ऑफ कृष्ण।
कि मेरे पास जो भी है, शरीर है, धन है, परिवार है, पोजीशन है ना, ये सब कृष्ण का दिया हुआ है, ये कृष्ण की प्रॉपर्टी है, और मुझे इसको कृष्ण भावना भावित में यूज करना है। तो इस तरह से हम सरेंडर हो सकते हैं। सरेंडर मीन्स टू गिव एवरीथिंग टू कृष्णा विथ नो कंसिडरेशन ऑफ रिवॉर्ड, है ना, कि हमें दूसरों को लाभ देना चाहिए, मान देना चाहिए, लेकिन अपने लिए मान की और लाभ की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अहेतु की अप्रतिहता होनी चाहिए। और भी सरेंडर की डेफिनेशन रूप गोस्वामी बताते हैं, टू सरेंडर वेल्थ एंड अदर पोजीशन डजंट मीन टू रिजेक्ट देम, बट टू लिव इन कृष्णा कॉन्शियस एंड यूज एवरीथिंग एंड द लॉर्ड ऑफ सर्विस। ये बहुत बढ़िया। हम जनरली क्या सोचते हैं कि हम माया क्यों डरते हैं कृष्ण को सरेंडर होने से, क्योंकि हमको सोचते हैं कि अगर हम भगवान को सरेंडर हो तो हमें अपना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। नहीं, युक्त वैराग की बात की गई है। हमें जो है उसको भगवान की सेवा में लगाना है, सिंपल, है ना। ऐसा नहीं कि हम खाना नहीं खाते हैं या कुछ खाते पीते नहीं, अच्छी हम बहुत अच्छी अच्छी डिशेज बनाते हैं, लेकिन उसको भगवान को ऑफर करके हम खाते हैं, है ना। तो सारी इंद्रियां भी तृप्त हैं और उसमें भगवान की कृपा भी प्राप्त है। तो युक्त वैराग की बात की गई है, छोड़ना कुछ नहीं है, जोड़ना है। हम जो भी कर रहे हैं, खाते पीते उठते बैठते, आहार विहार, हंसना बोलना, है ना, जो भी करते हैं उसमें कृष्ण को शामिल कर लेना, बस। इसी को कहते हैं भक्ति, इसी को कहते हैं सरेंडर। ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं कि शिल प्रपात जो है मतलब इस बुक में और भी कई आचार्यों के बताया कि शरण का मतलब क्या होता है ना। तो यहाँ पे बताया गया है कि शिल प्रपात लेटर में भी लिखते हैं कि सरेंडर टू द गुरु इज अनकंडीशनल होना चाहिए, है ना। अहेतु के प्रति माय गुरु महाराज गेव अ टास्क एंड ऑलवेज आई वाज डिस्करेज्ड बाय द गॉड ब्रदर, बट आई डिड नॉट फॉरगेट हिम इवन फॉर अ मोमेंट दैट आई हैव डिटरमाइंड टू फॉलो माय ड्यूटी। जनरली लोग कहेंगे अरे छोड़ दीजिए, कर दीजिए, नहीं, प्रभुपाद कहते हैं डिटरमाइंड होकर मैंने किया। मेरे गॉड ब्रदर्स ने हमें जो है वो डिस्करेज किया, लेकिन फिर भी मैंने उसको कंप्लीट किया।
अपने टारगेट को लगे रहे हम। तो ये होता है सरेंडर। कृष्णा रिवॉर्ड अस अकॉर्डिंग टू अवर सरेंडर, है ना। भागवतम में, भगवत गीता में बोलते हैं भगवान कि जैसा हम शरणागति होते हैं वैसा ही भगवान हमारे साथ करते हैं। और भक्ति रसामृत सिंधु में बताया कि शरणागति का मतलब क्या है, राइज अर्ली, वेद, हमें मंगलाचरण करना चाहिए, मंगला आरती करना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, और हमें जो भगवान के प्रति है वो लव को डेवलप करना चाहिए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। संगीत करिए ना।